अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे तीतर के मुतालिक और दूसरे परिंदों के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुदरत ने जड़ी बूटियों में बहुत सी खसूसियात रखी हैं। तो उनमें से अक्सर जो है हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं भी इस्तेमाल कराता हूँ अपने तीतरों को। ये बच्चे देख रहे हैं आप, कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों को इनकी वीडियो दिखाई दी थी कि बहुत कमज़ोर हो गए थे और बहुत ही कमज़ोर हो गए थे बिल्कुल। और उसमें ये एक बच्चा है, ये तो छोटा है। तो बाकी आप जो है ना ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आपको एक्टिव और ये मोटे ताज़े लग रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक जड़ी बूटी है, ये मैं आपको दिखाते हैं। जड़ी बूटी तो नहीं है खैर, ये एक दरख्त है। तो इसके जो पत्ते हैं ये मैं बाकायदगी से रोज़ाना खिलाता हूँ। इसके जो फ़वाइद हैं वो एक तो ये है कि जो परिंदे के अंदर जहर बनती है, जहर बात जो बनती है, क्योंकि खुराक में भी अल्लाह की ज़ात ने मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रखे हैं। तो जो वो जहर है वो पित्ता जज़ब करता है और ज़रूरत के मुताबिक उसको जिस्म को भी फराहम करता है और फालतू को जज़ब भी करता है। लेकिन जब वही जहर ज़्यादा हो जाए, पित्ते की बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर या तो परिंदा जो है वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, या फिर उसको मुंह पे दाने निकल आते हैं, या इस तरह का कोई टांग पे या इस तरह का कोई वो ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो उसको ये जो है ना ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, और जो फालतू होता है ना जहर, उसको ये कंट्रोल करने में मदद देती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो अगर पेट में थोड़े बहुत कीड़े हैं, अगर ज़्यादा कीड़े हैं तो उसके लिए तो साफ ज़ाहिर है आपको जेंटल या कोई और दवाई जो है इस्तेमाल करना पड़ेगी। मैं तो जेंटल इस्तेमाल कराता हूँ, और भी हैं कीड़े मारने के लिए जो पेट में कीड़े होते हैं। लेकिन जो ये छोटे मोटे होते हैं ना वो भी इससे मर जाते हैं। और एक बात और भी मैंने इसकी नोट की है कि ये खुराक जो है ना इस पे अगर आप ये खिलाते रहते हैं ना तो इनसे तीतरों को भूख बहुत लगती है। अक्सर जो तीतर होते हैं वो बिल्कुल खुराक नहीं खा रहे होते। अभी मेरे भी कुछ परिंदे ऐसे हैं जो खुराक पहले उन्होंने खाना छोड़ दी थी, तो उनको 2-3 दिन मैंने ये खिलाई है, तो ये जो है ना इससे काफ़ी उनको फ़र्क आया, मैंने बेहतरी महसूस की है। ये मैंने बाकायदा तौर पे लगाए हुए है घर में, अपने घर में, जहाँ पे मैं अपने तीतरों के लिए सब्जियां वगैरह या इस किस्म का सब्ज़ा काश्त करता हूँ ना, यहाँ पे भी इसका मैंने दरख्त लगाया हुआ है। और इसके पत्ते जो है वो तोड़ तोड़ के मैं इनको खिलाता हूँ, और ये मैं दिखाता भी हूँ आपको। तो ये वो दरख्त है, इसको हमारे इलाके में जो इलाकाई ज़बान है उसमें तो दरेख कहते हैं, पता नहीं आपके इलाके में इसको क्या कहते होंगे। मज़ीद इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीम का जो दरख्त है ना उससे ये मिलता जुलता होता है। तो ये नीम तो खैर ज़्यादा कड़वी होती है, उसका दरख्त तो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन ये कड़वा ये भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये मैंने साथ लगाया है, जहाँ पे ये मैंने सब्ज़ा काश्त किया हुआ है। ये जो मौसम के हिसाब से हमें काम आएगा, तो इसके साथ ही मैंने इसका भी पौधा लगाया था। तो अब ये जो है ना काफ़ी जवान हो चुका है। और इसके जो नीचे से पत्ते हैं यहाँ से मैं तोड़ तोड़ के ना इस तरह करके तोड़ के जो है ना वो अपने परिंदों को खिलाता रहता हूँ। तो अगर आपकी भी जगह अवेलेबल है या आपके करीब है ये दरख्त, तो आप इसके पत्ते तोड़ के फिर उनको थोड़ा छोटा छोटा ना काट के अपने तीतरों को खिलाएंगे, तो आपको इसके जो है ना वो बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये सरकंडे मैंने इसके ऊपर डाले हुए हैं, चूँकि यहाँ पे मुर्गे हैं। तो जब मुर्गे आते हैं तो ये सब्ज़ा या कोई माल मवेशी उसको बचाने के लिए ये उसके ऊपर मैंने सरकंडे डाले हुए हैं। और अब जब ज़्यादा सर्दी आएंगी तो फिर इनको मैं ढाँप के रख दूँगा। तो मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ज़रूर वक्त से पहले उनको ना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया करें, ताकि वो मर्ज़ पैदा ही ना हो। अभी ये जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप इसको इस्तेमाल कराना शुरू कर देंगे तो आपके तीतर काफ़ी जो है अमराज़ हैं या काफ़ी मसाइल हैं उससे बच जाएंगे। लेकिन जब तीतर बीमार हो जाता है और उस मर्ज़ का शिकार हो जाता है, तो फिर उसके लिए हमें हाई स्पीड बाज़ दफ़ा दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, तभी जाके हमारा जो ये परिंदा है रिकवर होता है। अगर ये पेट के कीड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं तादाद में, तो फिर जो है ना वो कोई जहर इस्तेमाल करना पड़ेगी, जिस तरह ये जेंटल वगैरह या इस तरह का है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, उससे मेरी जो है ना वो हौसला अफजाई होती है, और मैं आपके लिए ना अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।